हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब आपका एलटी का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और साथ ही साथ आपको जो सिलेबस है वो सिलेबस भी बता दिया गया है। तो जैसा कि आप सबको इस बार पता होगा कि इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंज कर दिया गया है। 2 पार्ट में बांट दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और जो पार्ट 1 है वो सभी के लिए कॉमन है। तो बच्चों, दोस्तों, मैं आज से आपके लिए जो आपका एलटी का सिलेबस उसके पार्ट 1 की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और जब तक आपका पेपर होगा मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पार्ट 1 का सिलेबस पूरा करवा दूँ। नहीं होगा वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं होगा जितना अधिक से अधिक करवाने की आपकी कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो आपका पार्ट 1 का सिलेबस है ना, तो उसको जो यूनिट 1 है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, तो आज हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका पहला यूनिट 1 है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम धीरे धीरे करके चलेंगे ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। तो आज हम अब आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक में होता क्या है। तो पहला टॉपिक है आपका शिक्षा और दर्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो आज हम मेनली चर्चा करेंगे शिक्षा पर, यानी एजुकेशन। एजुकेशन होती क्या है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, और जो अलग अलग महान दार्शनिक थे उन दार्शनिकों ठीक है, उन फिलोसोफर के या उन दार्शनिकों के अनुसार, ठीक है, किस चीज़ को हम शिक्षा कहते हैं, है ना। जो अलग अलग फिलोसोफर आए हमारे, उन फिलोसोफर्स के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। और ये आपके सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि फलाने व्यक्ति के अनुसार शिक्षा क्या है, या कथन दे देगा क्या ये किस व्यक्ति ने कहा कि शिक्षा का अर्थ ये होता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा पर, कल हम बात करेंगे दर्शन पर, और उसके बाद हम देखेंगे दर्शन और एजुकेशन में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एजुकेशन यानी शिक्षा। देखिए, अगर मैं बात करूं, वैसे तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कई हम आम बोलचाल में करते हैं, कई चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जैसे अगर आप स्कूल जाकर अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी एक शिक्षा है। अगर आप फ़ोन चलाना सीख रहे हैं तो वो भी एक शिक्षा है। रोटी बनाना सीख रहे हैं तो वो भी एक शिक्षा है। आप किसी मशीन के बारे में, यानी कुछ उपकरण को सही करना सीख रहे हैं तो वो भी एक शिक्षा है। तो सामान्यतः हम शिक्षा का जो प्रयोग है वो कई अर्थों में करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया किन किन अर्थों में आप शिक्षा को कह सकते हैं। वो सारी की सारी क्या है, शिक्षाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम इन सबको, जो मैंने बताया आपको, रोटी बनाना, फ़ोन चलाना सीखना, स्कूल में जाके पढ़ना, ठीक है, किसी उपकरण को बनाना सीखना, ये सारी शिक्षा है ना। तो लेकिन अगर हम इसको जनरली देखें तो शिक्षा यानी ये किस चीज़ में सहायक है, हमारे विकास में सहायक है। किसमें सहायक है, हमारे विकास में सहायक है। यानी अगर हम कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो उस एजुकेशन से हो क्या रहा है, व्यक्ति का जो क्या है व्यक्तित्व है वो डेवलप हो रहा है। तो अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो शाब्दिक अर्थ में शिक्षा क्या है, एक विकास संबंधी प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, शाब्दिक अर्थ में क्या होगी, शिक्षा क्या होगी, आपके एक विकास संबंधी प्रक्रिया होगी। देखिए, मैं आपके यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स या बुलेट वर्ड्स लिख के लाया हूँ जिन्हें मैं आपको समझाऊंगा, पूरी डिटेल में समझाऊंगा। आप टेंशन ना करिए कि सर ने तो ये लिख दिया और हो गया, ठीक है। नहीं, मैं कुछ कीवर्ड लिख के लाया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कहाँ से क्या आएगा, और मैं आपको पूरे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आपकी समझ में आ गई होगी कि शाब्दिक अर्थ में शिक्षा क्या है, एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। क्यों विकास संबंधी प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना ही नहीं होता। मैंने आपको बताया, आप कुछ भी चीज सीख रहे हो सब शिक्षा है। आप फोन चलाना सीख रहे हैं वो भी एक शिक्षा है। जब आप नए नए थे तो आपने कंप्यूटर चलाना सीखा होगा तो वो भी शिक्षा थी, है ना। अब जो हमारे ITI वगैरह करते हैं तो वहाँ वो अलग अलग चीजें सीखते हैं तो वो भी एक शिक्षा है ना। आप टायर बनाना सीख रहे हो तो वो भी एक शिक्षा है। और इन सब शिक्षाओं के माध्यम से हो क्या रहा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। यानी जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। वो नई नई चीजें सीख रहा है तो नए नए काम कर रहा है, नए नए कामों से अलग अलग तरीके से उसकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है। तो अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो शिक्षा क्या है, एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि शिक्षा होती क्या है। अब अगर हम बात करें कि जो शिक्षा शब्द है, यानी जो एजुकेशन है ना, शिक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या है, शिक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है,
ठीक है। यानी ये जो एजुकेशन शब्द है ये आया कहाँ से है, आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं, कई सारे एग्जाम में एक नंबर में पूछा भी गया है कि जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कहाँ से हुई है, एजुकेटम नामक शब्द से हुई, जो कि क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। और कहीं मैं सीटेट के एग्जाम में देख रहा था कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि एजुकेटम कौन सी भाषा का शब्द है। तो एजुकेटम कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। आप धीरे धीरे इसी तरीके से नोट बनाते चलिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो ठीक है, अब देखिए जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है, शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द यानी जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो इन 3 शब्दों से हुई है, इन 3 शब्दों से मानी जाती है। और ये तीनों की तीनों लैटिन भाषा के शब्द हैं और तीनों का अर्थ एक ही होता है। देखिए पहला तो क्या है, एजुकेटम। पहला क्या है, एजुकेटम। एजुकेटम क्या है, आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई एग्जाम में पूछा गया था कि एजुकेटम कौन सी भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का शब्द है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा गया था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस उससे हुई, तो उसने ऑप्शन दे रखे थे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक एजुकेटम हो जाएगा। अब देखिए जो एजुकेटम शब्द है आपका 2 शब्दों से मिला बना है। ठीक है, ई प्लस ड्यूको, किस किस से मिलकर बना है, ई प्लस डी को। देखिए लैटिन भाषा का शब्द है तो वहां से इसका बाद में अपभ्रंश होते होते क्या हो गया, एजुकेटम हो गया। देखिए ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से, ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। और ड्यूको का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना या विकास। अब आप कहोगे भाई ये शिक्षा का अंदर और विकास से क्या अर्थ हुआ, ये अंदर और विकास का अर्थ शिक्षा कैसे हो गया, है ना। आपके मन में जो सवाल आना चाहिए वो सवाल ये आना चाहिए कि ई यानी अंदर से, ड्यूको का अर्थ बढ़ाना, तो अंदर से और शिक्षा, अंदर से और विकास का अर्थ शिक्षा कैसे हो गया, ये कैसे किस तरीके से इन्होंने ये तुकबंदी मिला दी कि भाई अंदर से विकास को हम शिक्षा कह देंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है या कोई भी, ठीक है, बालक पैदा होता है या कोई भी बालिका पैदा होती है, तो क्या होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। यानी वो बच्चा जब वो धीरे धीरे, आप देखते हो आप जब बच्चा धीरे धीरे विकास की अवस्था में आती है, नहीं जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, कोई नटखट होते हैं, कोई शांत होते हैं, कोई पढ़ने में होते हैं। यानी प्रत्येक बच्चे के अंदर जन्मजात कुछ ना कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो वहीं से ये निकला, यानी अंदर से बढ़ाना। यानी बच्चे के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उन जन्मजात प्रवृत्तियों को बाहर से दिशा देकर उसको विकसित करना, उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षा बोला जाता है ना। जैसे आप देखते होंगे कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे वो कक्षा 9, 10 या 7, 8 में आते तो अलग अलग उपकरणों को खोलने लगते हैं। यानी उनके अंदर कैसी एबिलिटी है, टेक्निकल एबिलिटी ज़्यादा है ना। तो उस बच्चों को अगर आप कैसे फील्ड में डालोगे, ठीक है, वैसे फील्ड में डालोगे, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में डालोगे तो बच्चा वहां पर बहुत अच्छा करेगा। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे दूसरे बच्चों को काफी अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। यानी अगर आप उनको एजुकेशन यानी टीचिंग के फील्ड में डालोगे तो वो बच्चा अच्छा टीचर बनेगा, है ना। और अच्छा देखो उसके पास समझाने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अब उस बच्चे को आपने जिस सब्जेक्ट का टीचर बनाना है आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज उसे देनी पड़ेगी। जब उस बच्चे के अंदर वो नॉलेज आएगी तभी तो वो दूसरों को समझा पाएगा, और समझाने की एबिलिटी उसके अंदर पहले से ही काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है वो होता है शिक्षा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विकास संबंधी प्रक्रिया। तो यानी किसी भी बालक के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्ति है उन जन्मजात प्रवृत्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आपकी शिक्षा कहलाती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अंदर से और विकास का अर्थ शिक्षा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको अभी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था, ठीक है, विकास बताया था या विकास संबंधी प्रक्रिया। तो किस चीज का विकास, बच्चे के अंदर, ठीक है, या जो भी हमारे पास, ठीक है, व्यक्ति है उसकी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं यानी जो उसके अंदर पहले से हैं उन जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास करना ही आपका क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो यहां से क्या है, आपका एजुकेटम आया। एजुकेटम किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस किस से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है विकसित करना या आगे बढ़ाना। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आया है, दूसरा शब्द जो एजुकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका एडुशियर, ठीक है। यहां पर भी देखो एडुशियर का अर्थ क्या होता है, विकसित करना या निकालना, ठीक है। यहां पर भी अर्थ वही है, तीनों का अर्थ सेम ही है, बस बोला जाता है कि इन तीनों शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या है, एडुशियर का अर्थ क्या होता है, विकसित करना या निकालना। किस चीज को विकसित करना, जो बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। और निकालना, देखो निकालना क्यों कहते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे को भी पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है। तो जो बाहर से जो ऑब्जर्वर है यानी जो टीचर है वो देखता है कि हाँ भाई बच्चे के अंदर ये एबिलिटी अच्छी है,
तो उसको क्या किया जाता है, उसको उसी रास्ते में ढाला जाता है। यानी उसके अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उन जन्मजात प्रवृत्तियों को बाहर निकाला जाता है, दूसरे के सामने उन जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, यहां पर तो क्या था बढ़ाना और विकास करना। यहां पर देखो विकसित करना तो क्या है, जो जन्मजात प्रवृत्तियां बच्चे के अंदर हैं उनको विकसित करना, और निकालना क्या, कई बार बच्चे के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां भी होती है जो ढकी छुपी होती है, तो उन प्रवृत्तियों को विकसित करना यानी बाहर निकालना, दूसरे के सामने प्रदर्शित करना, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, शिक्षा बोला जाता है। तीसरा क्या आता है आपके पास, एडुकेयर। एडुकेयर आगे बढ़ाना यानी जो उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उसको आगे बढ़ाना, बाहर निकालना यानी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जो उसके अंदर डेवलप हो सकती हैं उन प्रवृत्तियों को क्या करना, उन प्रवृत्तियों को बाहर निकालना, दूसरे को प्रदर्शित करना, और विकसित करना यानी जो प्रवृत्तियां उसके अंदर है उसको और ज्यादा इन्हांस करना ताकि बच्चा उस चीज में एकदम एक्सपर्ट बन सके। तो ये 3 शब्द हमारे एजुकेशन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, एडुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर, और तीनों का अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब देखिए अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि शिक्षा होती क्या है, अगर हमें जो तीनों शब्द हैं इन तीनों शब्दों से निष्कर्ष निकालूं तो तीनों शब्दों से निष्कर्ष क्या है, बच्चे के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जो छुपी हुई हैं, ठीक है, उन प्रवृत्तियों को बढ़ाना या बाहर निकालना की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारे पास शिक्षा कहलाती है। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो बच्चे के अंदर जो विद्यमान जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उन जन्मजात प्रवृत्तियों को बाहर निकालकर विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ क्या हुए थे, ठीक है, महान फिलोसोफर हुए थे जिन्होंने शिक्षा के बारे में बताया था कि शिक्षा क्या होती है। तो आपके पास ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि फलाना स्टेटमेंट शिक्षा के बारे में किसने दिया, ठीक है, इस तरीके से आता है, या बोलेगा कि महात्मा गांधी, या आपका कौन हो गया, J.S. मिल ने शिक्षा की परिभाषा किस प्रकार दी थी, तो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जब पहले जो फिलोसोफर आते हैं हमारे पास कौन आते हैं, J.S. मिल। कौन आते हैं, J.S. मिल। J.S. मिल ने क्या कही थी, शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का संक्रमण करती है। इनके अनुसार शिक्षा क्या है, आपने जो पूर्व ज्ञान लिया यानी आपके जो दादा परदादा थे उनके पास जो भी ज्ञान था वो ज्ञान अगर, ठीक है, वो ज्ञान अगर वे लोग यानी आपके दादा परदादा उनके द्वारा सीखे गया ज्ञान आपको देते हैं तो वही क्या है, शिक्षा है। यहां पर इन्होंने एक बात और कही थी कि क्या है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की संस्कृति का संक्रमण करती है। यानी आप अपने द्वारा सीखा गया ज्ञान अपने बच्चों को देंगे, आपके बच्चे उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान किसको देंगे, आगे अपने उनके बच्चों को देंगे। संस्कृति का संक्रमण करती है और साथ ही साथ उसका क्या करती है, संवर्धन करती है, यानी संभव हो तो संवर्धन करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो आपने कुछ सीखा, ठीक है, आपके जो फादर थे उन्होंने कुछ सीखा तो उन्होंने आपको वो बताया। अब ये तो होगा नहीं कि उन्होंने जो बताया वही सेम चीज आप अपने बच्चे को बता दो, इसके साथ साथ क्या होगा, आपके भी तो कुछ अनुभव होंगे, आप उस अनुभव को तो अपने बच्चों को बताएंगे। उसके बाद क्या होंगे, आपके फादर के जो अनुभव बच्चे तक पहुंचे उसमें बच्चे कुछ अपना अनुभव ऐड करेगा और उसको अगली पीढ़ी को देगा। तो J.S. मिल के अनुसार क्या है, यही शिक्षा है। यानी आपने कुछ सीखा, आपने कुछ अपने पूर्वजों से सीखा और उसमें आपने कुछ अपना सीखा हुआ ऐड किया, वो आगे ट्रांसफर कर दिया। तो J.S. मिल के अनुसार यही क्या है, शिक्षा है, जिसमें क्या होती है, एक पीढ़ी अपने ज्ञान को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है यानी संक्रमण करती है और साथ ही साथ उसका क्या करती है, संवर्धन करती है। ठीक है, संवर्धन करने का अर्थ क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ नई चीज ऐड करती जाती है। अब अगली बात करते हैं हम टैगोर जी की। तो टैगोर ने क्या था, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके। तो देखो टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है, टैगोर के अनुसार शिक्षा ये है कि व्यक्ति को सत्य और असत्य का ज्ञान करवाना ही क्या है, शिक्षा है। यानी व्यक्ति को इस काबिल बनाना कि वो पहचान सके क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। टैगोर के अनुसार वही शिक्षा है। अगली आते हैं फ्रोबेल। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात प्रवृत्तियां बाहर निकाली जाती हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, है ना। तो वही यानी फ्रोबेल ने क्या कहा था, शिक्षा एक ऐसी प्रवृत्ति है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में अंतर्निहित प्रक्रियाओं या प्रवृत्तियों को क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। किसने कहा था, फ्रोबेल ने कहा था। विवेकानंद ने क्या कहा था, मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रदर्शन ही क्या है, शिक्षा है।
मनुष्य में निहित पूर्णता का अर्थ क्या हुआ है, यानी बच्चे के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, यानी उसके अंदर हैं तो सही लेकिन विकसित नहीं हुए, उनको विकसित करना ही क्या है आपके अंदर, शिक्षा है। ठीक है, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रदर्शन ही क्या है, शिक्षा है। अब एक और फिलोसोफर आता है हमारे पास, कांट। कांट ने क्या कहा था, उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। इन्होंने क्या कहा था, शिक्षा क्या है, उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी जो चीज आप कर सकते हो लेकिन आपको पता नहीं है वो चीज करनी कैसी है ना, तो उस करने के तरीकों को बताना ही क्या है, शिक्षा है। ये किसने क्या था आपके पास, कांट ने क्या कहा था, उस पूर्णता का विकास है जिसमें आपकी क्षमता है। यानी आप वो चीज कर सकते हो लेकिन आपको पता नहीं था वो चीज कैसे करनी है, तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपने वो चीज कैसे करनी है तो वही चीज क्या है, शिक्षा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फिलोसोफर थे जिनके स्टेटमेंट अक्सर पूछे जाते हैं कि शिक्षा क्या होती है, तो आपने ये याद करना है। पहला तो क्या बताया, जे.एस. मिल ने क्या कहा था, ठीक है ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संस्कृति का संक्रमण ही क्या है, शिक्षा है। टैगोर ने क्या कहा था, सत्यासत्य की खोज करना ही क्या है, शिक्षा है। फ्रोबेल ने क्या कहा था, जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास ही क्या है, शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, जो मनुष्य में निहित पूर्णता है उसका विकास ही क्या है, शिक्षा है। और कांट ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रदर्शन ही क्या है, शिक्षा। और कांट ने क्या कहा था, ठीक है, जिस चीज की आप में क्षमता है उसको विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि शिक्षा क्या होती है ये आपकी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण फिलोसोफर थे जिनके स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आज आप इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए और कल हम बात करेंगे फिलॉसफी पर, यानी दर्शन पर। दर्शन क्या होता है और अलग अलग जो फिलोसोफर हैं उन्होंने दर्शन के बारे में क्या क्या चीजें बताई हैं। और उसके बाद परसों हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो आप तुरंत क्वेश्चन रेज कर दीजिए, मैं आपका अगले जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।